भारतमाला परियोजना के तहत अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है, जहां पर आज उग्र हुए किसानों की ओर से जलघर की टंकी के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। ताजा ही तस्वीरें आपको गांव डबवाली के जलघर की टंकी की दिखा रहे हैं, जहां पर आज गांव जोगीवाला व चौटाला के कुल 3 किसानों की ओर से ऊंची टंकी पर चढ़कर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद लगातार जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और प्रशासनिक अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल चले हैं, मगर अभी तक भी किसानों को राजी करने में प्रशासन कामयाब नहीं हो पाया। आरोप है कि जो अधिकृत की गई भूमि है उसके अलावा भी साइडों में जो जमीन और फसल को नष्ट जो नेशनल हाईवे की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी मांग है, जितने भी अवार्ड हैं वो अभी तक खातों में नहीं डाले गए, जिसमें जो अधिकृत की गई भूमि में चाहे आप खाल की बात करें, मकानों की बात करें, ट्यूबवेल की बात करें, पेड़ों की बात करें, उनके भी 4 गुना मुआवजे की मांग है। इसके अलावा इस पूरे हाईवे में जो 6 से 7 अंडरब्रिज बनाए जाने हैं वो भी इतनी चौड़ाई में बनाए जाने की मांग है कि उनमें से कॉम्बाइन और ट्रॉली ट्रैक्टर आसानी से निकल सके। इसके अलावा जो क्रॉसिंग के लिए खाल दिए जाएंगे सरकारी, वो भी 7 गुना 5 की चौड़ाई के खाल निकासी का प्रबंध की मांग की जा रही है। और इसके अलावा भी किसानों की अन्य मांगे हैं। हालांकि डबवाली एसडीएम की ओर से संपर्क स्थापित तमाम किसानों के साथ किया गया है, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ बैठकर मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, मगर किसानों ने अभी तक भी अपने इस प्रदर्शन को वापस नहीं लिया है। जहां पर आज डबवाली से सिटी एसएचओ और तमाम पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंचा, किसानों को समझाने की कोशिश, तमाम जो बातें कही गई, मगर किसान अपनी जिद पर लगातार बरकरार रहे। एक तरफ दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों का नित नए तरीके से प्रदर्शन होता है। आखिर एक स्टेप पर सरकार मोदी जरूर झुक गई है, मगर डबवाली में भी भारतमाला योजना के तहत जो 9 गांव की भूमि एक्वायर की गई है, अधिकृत की गई है, उसमें करीब 700 से ज़्यादा एकड़ फसल उसके अंदर एक्वायर हुई है, जिसमें मुआवजे की उचित मांग है। मार्केट रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा किसानों के साथ पुलिस प्रशासन किसी तरीके की बहस ना करे, कोई भी मुकदमा उनके ऊपर ना हो, उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो, इस बात को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से गांव जोगेवाला में आज जो हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भूमि अधिकृत में जब कब्जा किया गया तो वहां पर किसानों का गुस्सा फूटा और उसके बाद निश्चित तौर पर पक्के तौर पर जो मोर्चे का ऐलान है वो इसी जलघर के चारदीवारी के अंदर किया गया है, जिसमें 3 किसान हैं वो टंकी पर चढ़े। मुख्य किसान नेता है राकेश फगोड़िया भी आज टंकी पर चढ़ गए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लगातार उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, मगर वो अपनी लगातार मांग रख रहे हैं कि जब तक किसानों की सभी मांगें लिखित तौर पर पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसके बाद भी अगर कुछ मांगें मान ली जाती है तो फिर भी आंदोलन इस तमाम बातों को लेकर चलता रहेगा। सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है ग्रीनफील्ड के नाम से ये नेशनल हाईवे का, और जो कि चल रहा है। इस मौके पर किसान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। साडे किसान भरावां ते ये सरकार अत्याचार कर रही है। जो सड़क का काम चलता सी, भारत माला सड़क निकलती सी, ये कोई न्याय नहीं मिलिया सानू। जो किसान जोगेवाला चौटाला ते डबवाली पिंड के किसानों ने 3-4 दिनों तो लैके धरने भी दिते, एसडीएम साहब कोले भी गए, कोई किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो अज फिर आख के इन्होंने फैसला लिया भी असीं वाटर वर्क्स की टैंकी ते चढ़ांगे, जिन्ना चिर साडे हक नहीं मिलणगे उन्ना चिर असीं टैंकी तो थल्ले नहीं उतरांगे। हुण असीं प्रशासन नूं मंग करदे हैं कि जल्दी तो जल्दी इन्हां दी सुनवाई की जाए, इन्हां नूं फैसला दिता जाए, क्योंकि इन्हां नूं रस्तियां तो पानी लाउण तो इन्हां दे खाले ढाह दिते, रस्ता नहीं रहा। कोई 10-10 किलोमीटर दूर जाके इन्हां नूं रस्ता सही आपके खेतों में वापस फिर आया करनगे। ਇਹਦਾ कोई समाधान निकालिया जाए, आई मंग करते हैं सरकार में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भारतमाला के नाम से नई सड़क बन रही है और उसमें किसानों को बिना कोई उनसे वार्तालाप किए प्रशासन नाजायज़ कब्जे करने पर लगा हुआ है और परसों रोज से वो मशीनें चल रही हैं। उसके एवज में बहुत सी
दरखास्तें SDM को दी गई, जिला प्रशासन को भी दी गई, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। उसमें सर्विस रोड का कुछ नहीं पता, अवार्ड का भी झंझट है। बहुत सारे अभी मामले हैं जो किसानों के साथ बैठ कर के पूर्ण रूप से सिरे नहीं चढ़े थे, लेकिन प्रशासन अपने दम पर, फोर्स के दम पर कब्जा करता जा रहा है। उसी को लेकर आज हमारे भाई राकेश पगौड़िया जी और 2 जोगेवाला से किसान हैं, सुखबीर और सतनाम, वो डबली से जो रानिया रोड है, इस पर डबली गांव का एक वाटर वर्क्स है, उसकी टंकी पर चढ़ गए हैं। मैं मेरे साथी को कहूँगा वो ऊपर दिखा भी दे, तो टंकी पर चढ़ गए हैं। इस सिस्टम से, इस प्रशासन से, इन सब से हताश होकर आखिरी कदम उनको उठाना पड़ा कि वो टंकी पर चढ़े। इतना ही कहता हूँ आपको। मैं अपने साथी को कहूँगा उनको दिखा दें। डबली गांव की जलघर की टंकी के ऊपर मैं अपने संघर्ष के साथियों के साथ डटा हुआ हूँ। आज सुबह करीब 10 बजे हम टंकी पर चढ़े थे, लेकिन दोपहर तक आज भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने हमारे साथ कोई बात नहीं की। अब तक भी मेरी उपखंड अधिकारी के साथ व किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ कोई बात नहीं हुई। लेकिन दोपहर बाद हमारे जो संघर्ष के साथी, अन्य जो किसान साथी नीचे पड़ाव लगा करके बैठे हुए हैं, मेरे जो संघर्ष के साथी, उनके साथ उपखंड अधिकारी ने दूरभाष पर वार्ता करके ये कहा है कि आपकी जो तमाम जायज़ मांगे उनको मान लिया जाएगा। हम प्रशासन को और सरकार को अभी ये कह रहे हैं कि हम टंकी से तब उतरेंगे, सबसे पहले तो अवैध रूप से जो कब्जा कार्रवाई हो रही है उसको रोक करके पैमाइश करे, शांतिपूर्वक ढंग से पैमाइश करके ये कन्फर्म करे जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण नहीं हुई उनकी फसल जो नष्ट कर रहे हैं वो फसल नष्ट ना करें, और जिन किसानों के इन 9 गाँव के अंदर जो हमारे बाग है उनको फल तोड़ने का 2-3 दिन का समय दिया जाए, उन बागों को नष्ट न किया जाए। और जो हमारे खाड़ है उनके लिए 5x7 की पाइपलाइन डाली जाए। NHI छोटी पाइपलाइन लगा रही है जिसमें से हमारा पानी नहीं निकल सकता। हमारे रास्ते और खाड़ की सरकार व्यवस्था करे। और जिन किसानों की कल फसलें नष्ट हुई है, आप भी आज भी जो फसलें नष्ट हुई है लगातार ये कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। जो फसलें नष्ट हुई है उनका 70,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार तुरंत प्रभाव से मुआवजा दे। जिन हमारे किसान साथियों के अभी तक अवार्ड बाकी है, जिस हिसाब से सरकार अवार्ड दे रही है वो अवार्ड, वो हमारे पैसे तुरंत प्रभाव से किसानों के खातों में डाले जाए, क्योंकि बाजार भाव से 4 गुना जो हमारी मुआवजा बढ़ाने की जो लड़ाई है वो तो हम कोर्ट में लेकर के चले गए। लेकिन ये जो हमारी तमाम मांगे हैं, इन तमाम मांगों को तुरंत प्रभाव से प्रशासन मान ले, तब हम सारे साथी टंकी से नीचे उतरेंगे। अन्यथा आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। इन मांगों को मानने के बाद भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा नीचे जो किसान साथियों ने पड़ाव लगा रखा है, हमारा पड़ाव जारी रहेगा। अन्य जो हमारे मुद्दे बचते हैं, लगातार हम इस सरकार के इस दमन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लाठी गोली के दम पर बिना किसानों का सहयोग लिए, बिना आमजन का सहयोग लिए, अगर सरकार चाहती है, अगर हुक्मरान चाहते हैं कि वो कब्जा लेने में, रोड निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो वो नहीं, रोड निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो वो नहीं हो सकते। हम उन्हें नहीं होने देंगे। झुकना सरकार को पड़ेगा, झुकना हुक्मरानों को पड़ेगा। अगर इनका आका मोदी झुक सकता है तो खट्टर और प्रदेश की सरकार इन किसानों के आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं। जब तक ये किसान इस सरकार को मुंह के बल नहीं गिरा देते, जब तक तमाम जायज़ मांगों को नहीं मान लेते, तब तक हम लगातार यहाँ पर डटे रहेंगे। हम भी विकास विरोधी लोग नहीं हैं, हम भी विकास चाहते हैं, लेकिन हम विकास इस शर्त पर नहीं चाहते, हम विकास इस कीमत पर नहीं चाहते कि किसानों का शोषण हो, किसानों का दमन हो। जो किसानों के अवार्ड बाकी पड़े हैं, रोड निकलने के बाद ये लगातार दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाएंगे, इन्हें कोई पैसा नहीं देगा। जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, लगातार यहाँ डटे रहेंगे, टंकी के ऊपर रहेंगे। नीचे तमाम किसान साथियों ने पड़ाव लगा करके, तमाम हमारे जन संगठनों के साथी नीचे डटे हुए हैं। लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जय जनता, जय संघर्ष।